रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी है स्प्रिंटिंग की दुनिया के बादशाह की। स्प्रिंटिंग की दुनिया की बादशाह की एक ऐसी कहानी जो आपको मजबूर कर देगी कुछ कर दिखाने पे। हुसैन बोल्ट को बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो हमेशा से ही फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। लेकिन जब वो बॉलिंग कराते थे तो वो इतनी ज़्यादा तेज भागते थे कि उनके कोच को लगा कि इसको क्रिकेट की बजाय ट्रैक एंड फील्ड की तरफ होना चाहिए। इस टैलेंट को पहचान मिली जब उनके स्कूल में एक रनिंग कंपटीशन हुआ जिसमें हुसैन बोल्ट ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। ये कहानी शुरू होती है 2002 से, जब 15 साल के एक बच्चे ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ मुड़ चुका है। कैसे? इस 15 साल के बच्चे ने 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और इस गोल्ड मेडल के साथ ही उसकी शोहरत जो है वो चारों तरफ फैली। लेकिन 2004 में यही फेवरेट समझा जाने वाला बच्चा जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही थी, वो पहले ही राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाया और दुनिया पूरी की पूरी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 2002 में गोल्ड मेडल लेने वाला वो बच्चा जिसने अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को पिछाड़ा, यहाँ वो कैसे परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। दुनिया की इस हैरानगी को दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसको बारीक बीनी से देखना शुरू किया और जब बारीक बीनी से देखना शुरू किया तो ये पता चला कि इस बच्चे को एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये भागना ही मुश्किल है और वो बीमारी है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी की जो शक्ल है वो एस की शेप हो जाती है, यानी कि ये 40 या 45 डिग्री के ऊपर जो है मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस बच्चे को वो बीमारी थी जिसका नाम है स्कोलियोसिस और इसके बावजूद वो इन इंजरीज के बावजूद भी वो मैदान में आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मजीद जब उसको बारीक बीनी से देखा गया तो पता चला कि इस बच्चे का एक पाँव और दूसरा पाँव वो भी एक जैसा नहीं है। दोनों पाँव की लेंथ के दरमियान में भी डिफरेंस नजर आया और जब पता चला कि ये पाँव के दरमियान में भी डिफरेंस है तो उस वक्त बहुत सारे लोग इस बात पे हैरान हो गए कि ये बच्चा कैसे इस मैदान में आकर इतनी तेज भाग सकता है। लेकिन इस बच्चे ने वाकई में हैरान कर दिया जब 2008 का ओलंपिक आया। जब 2008 के ओलंपिक्स में इस बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड के 100 मीटर में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और 200 मीटर की रेस में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इन सब तकलीफ के बावजूद इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और ये बावर करा दिया इस दुनिया को कि अगर हिम्मत हो, अगर हौसला हो, अगर जज्बा हो, अगर यकीन हो खुद पर तो सब कुछ मुमकिन है। 2008 के ओलंपिक्स में इसी बच्चे ने, जिसको स्कोलियोसिस भी था, जिसके पाँव भी एक जैसे नहीं थे, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 100 मीटर इवेंट के अंदर 9.69 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया और सिर्फ 100 मीटर में नहीं बल्कि 200 मीटर्स की रेस के अंदर भी 10.30 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल। और उसने अपना यही सफर जारी रखते हुए अपनी बर्क रफ्तारी को और ज्यादा तेज किया और 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बर्लिन में मुनक्किद हुई थी उसमें एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि जिसके बाद दुनिया ने उसे द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ
and the fastest man alive करता। Away, Kane trying to go with him and he's being dragged through the second place, but he's going to win it by 2 metres, 9.58. The world record's gone. That's more like it. 9 के बाद अगले ओलंपिक की तैयारी जारी थी। 2012 में भी हुसैन बोल्ट जो है वो फेवरेट करार दिए गए थे, और लेकिन उन्होंने अपनी इस फेवरेटिज्म को बरकरार रखते हुए दोबारा से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और अपने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए दोबारा से गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए उन्होंने 2012 के बाद जो ओलंपिक्स के बाद भी होने वाले मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स के अंदर शमूलियत हासिल की और उसमें भी नुमायां कारकर्दगी दिखाई। लेकिन इस दौरान में कुछ ऐसे इवेंट्स भी थे कि जिनमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बोल्ट की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी अपने गोल्स बनाओ तो उसे दूसरों को बताओ, क्योंकि इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है। बोल्ट हमेशा से दूसरों को ये कहते होते थे कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्प्रिंटर बनूंगा, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। बोल्ट हमें ये सिखाता है कि हमेशा कंपटीशन से ज़्यादा लो, क्योंकि उनका कहना था कि आपके साथ जो बाकी के दोस्त होते हैं, जो आपके साथ बाकी भागने वाले होते हैं, उनकी नज़र भी उस कंपटीशन पर होती है, उनके लिए भी वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए उससे बढ़कर कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी बिना पर आप वो ट्रेनिंग कर पाएंगे जो आपको जीत दिला सके। बोल्ट हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचकर किसी भी रेस के मैदान में या किसी भी मैदान में उतरेंगे कि वो तो ऑलरेडी नंबर 1 है या वो मुझसे बेस्ट है, तो ये आपके अंदर एक ऐसा फियर पैदा करेगा कि जो आपको कुछ भी नहीं करने देगा। इस वजह से आपने कभी भी किसी से नहीं डरना। बोल्ट हमें सिखाता है कि आपका स्टार्ट जैसा भी हो, लेकिन आपकी फिनिशिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर बोल्ट को भागते हुए देखें तो उनका स्टार्ट के जो 20 मीटर्स होते हैं उसमें वो दूसरों से पीछे होते हैं, लेकिन जैसे ही 60-70 मीटर्स क्रॉस होते हैं तो वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो इस वजह से हमेशा हमें अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर फोकस करने की बजाय हमें अपनी एंडिंग पोजीशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्ट बेशक जैसा भी हो, हम जहाँ से भी आए, हम जैसे भी हों, हम कुछ भी करते हो, लेकिन अगर हमारी फिनिशिंग स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि हमने कुछ कर दिखाया। बोल्ट हमें ये सिखाता है कि आपके चाहने वाले और वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं, वो दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बोल्ट का कहना है कि मुझे जब भी कोई ऐसा कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो भी मेरे लिए मोटिवेशन होती है। मैं उसको भी मोटिवेशन के तौर पे लेता हूँ और मैं इसलिए और ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि मैं उन लोगों को रॉन्ग प्रूव कर सकूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। बोल्ट हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बोल्ट हमेशा ये कहते थे कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी, इसलिए आपको हर सूरत अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आप दुनिया के साथ चल सकें, दुनिया के साथ compete कर सकें। बोल्ट का कहना है कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि लोग आप पर रश्क करें, लोग आपको देखकर आपकी पर्सनैलिटी को जज करें। अगर हम हुसैन बोल्ट के सफ़र को देखें तो जब भी वो फील्ड पर होते हैं तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए ऐसे लोगों को वेव करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो उनकी एक यूनिक पर्सनालिटी है। स्पीड जो है वो उनका एक खासा है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, और यही बोल्ट कहते हैं कि हर इंसान की एक यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। इसलिए आप सब अपने दिल पर हाथ रखें और बोलें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना मैं कर सकता हूँ, बड़े से बड़ी मुश्किल को मैं आसान बना सकता हूँ। अल्लाह पर यकीन और खुद पर यकीन से मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ।